अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से एकदम डिफरेंट मटन की रेसिपी। आप बोर हो गए होकर रेगुलर सालन बनाकर मटन का, तो ये बढ़िया रेसिपी आपके लिए बाजार से बेहतर बनती है माशाल्लाह, उंगलियां चाटते रह जाओगे। वैसी रेसिपी आज की जिसका नाम है शेज़वान मटन हक्का नूडल्स इंडो चाइनीज स्टाइल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी झटपट से। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं। चलिए आज की। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस ली है, छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाल लीजिए और धोकर एक कुकर के अंदर डाल दीजिए। पानी 1/4 कप डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालें या फिर मेरी तरह आधा छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए और ढक दीजिए। ढकने के बाद इसे फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर सीटी खिला लें तो स्लो आंच करके इसे 9-10 मिनट तक पकने दीजिए। या फिर आपके जो गोश्त गलता है, तकरीबन मेरे गोश्त तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो मैं 9-10 मिनट रख रही हूँ। आपका समय लेता हो तो 12-15 मिनट रख सकते हैं। बस मेन ये है कि पूरी तरीके से गोश्त गल जाना चाहिए। चलिए 10 मिनट पे मैंने वो बंद कर दिया, लेकिन उसी जगह पर मैंने पानी चढ़ा दिया है। उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और यहाँ पर एक पैकेट ये जो हाक्का नूडल्स का आता है वो डाल दीजिए और इसे ओकेजनली चलाते हुए पका लीजिए फास्ट आंच पर। तब तक पकाना है जब तक है ना आप हाथों से तोड़ोगे ना तो वो टूट जाने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मतलब हल्के से बस कच्चे रहने चाहिए। बस जब आप देखिए देखिए टूट रहे ना, हाथ से तोड़े तो टूटनी चाहिए। हो गए तो इन्हें निकाल लीजिए, नितार लीजिए प्रॉपरली, छन्नी के ऊपर रख दीजिए और क्विकली उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। जब ठंडा सा पानी डाल दिए, ये देखिए बढ़िया सा अच्छे हो गए हैं ना और एक दूसरे में चिटके भी नहीं है। तो अब एक प्लेट में डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और ये हो गए प्रिपेयर हमारे नूडल्स। चिपके चिपके से नहीं है, बढ़िया से फुले फुले और खिले खिले से बने हैं। इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए कंप्लीटली ठंडा हो जाए कुकर तो खोलकर चेक कर लीजिए मटन के पीसेस हो चुके हैं कि नहीं। पूरी तरीके से ये देखिए हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नितार नितार कर ये मटन के पीसेस को डाल देती हूँ एक प्याले के अंदर। वो जो स्टॉक आपको नीचे दिख रहा है वो इस्तेमाल करेंगे हम, तो रहने दीजिए ऐसे ही। और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए हमारे ये मटन के पीसेस को। मटन के पीसेस ठंडे हो चुके हैं तो यहाँ मैं 1.5 छोटा चाय का चम्मच शेज़वान चटनी डाल देती हूँ। थोड़ा-सा अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, 1-2 टेबलस्पून जितना डाल दीजिए। और यहाँ पर 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़े पकौड़े टाइप बनाने हैं तो 1 छोटा चाय का चम्मच मैदे का आटा भी डाल दीजिएगा। चुटकी भर रेड फूड कलर डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो मत डालिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे साइड पर रखते हुए अभी पहले मैं तेल गरम कर लेती हूँ। मीडियम आंच कर दीजिए, तेल गरम हो जाए तो। बहुत ज्यादा गरम मत कीजिएगा। बैटर मुझे पतला लगा तो मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नस्टार्च डाला है और मिक्स किया है। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इसे वेल कोट करे हुए हमारे जो पीसेस हैं ये सारे डाल दीजिए इस तरीके से। अच्छे से वेल कोट करते जाइएगा मटन के पीसेस को। और इसे जब उलट-पलट करते हुए मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों ओर से, क्योंकि मटन के पीसेस तो गले हुए ही हैं, गलाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब दोनों ओर से हो जाए इसी तरीके से बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। नितार कर पहले तो साइड पर रख दीजिए प्लेट के अंदर और बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। है ना मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी। इसी तरीके से बढ़िया रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया रेसिपी है तो एक लाइक तो बनता है, इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये मैं सारे बनाकर मैंने साइड पर रख दिए हैं। अब ये तेल पूरा तरीके से निकाल लीजिए और थोड़ा सा तेल ये वाली कढ़ाई के अंदर मैं रहने देती हूँ। जो अंडा बचा हुआ था उसमें एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक, काली मिर्च डालकर बढ़िया सा फेंट लीजिए। तो हमारा जो अंडा हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया था जर्दी उसकी, वो अंडा इस्तेमाल हो गया। अभी आगे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बढ़िया सा फेंट लीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये तेल के अंदर ये हमारा अंडा डालकर एक स्क्रैम्बल्ड एग बना दीजिए। मीडियम आंच पर रखिएगा चूल्हा और जब स्क्रैम्बल एग बन जाए तो इसे प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसे।
चलिए मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। वही कढ़ाई के अंदर फिर से थोड़ा तेल डाल दीजिए जिसके अंदर हमने फ्राई किया था, वही तेल इस्तेमाल कीजिए। डेढ़ छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक सूखी हुई लाल मिर्च। चूल्हा मीडियम पर कीजिए और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। थोड़ा-सा मुझे तेल कम लग रहा है तो मैंने डाला है यहाँ। अच्छा, जब तक फ्राई हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को लंबा-लंबा काटा और तीनों टाइप की जो शिमला मिर्च थी वो बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो मैंने आधी-आधी ली और लंबा-लंबा काट कर इसे साइड पर रखा है। अब बढ़िया सा जब फ्राई हो जाए 1 मिनट के बाद यहाँ जो हमारी प्याज़ है, वो डाल दीजिए। इसके साथ-साथ मैं तो तीनों टाइप की शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। चुटकी भर नमक और काली मिर्च डाल दीजिए और इसे सिर्फ 8-10 सेकंड के लिए सब्जियों को फ्राई कर लीजिए। जब सब्जी फ्राई हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और अब हम सॉसेस डाल देते हैं। 1 से डेढ़ छोटे चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए। आप देख सकते हैं 1 डाल रही थी तो डेढ़ अपने आप गिर गया। डेढ़ छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए। 1 या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, ये भी आप देख सकते हैं, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है कि डेढ़ खुद ब खुद गिरे जा रहे हैं, तो आप 1 या डेढ़ डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच। डेढ़ टेबलस्पून शेज़वान चटनी डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस डाल दीजिए। चूल्हे को फ़ास्ट आँच कर दीजिए और ये जो स्टॉक रखा है 1/4 कप जितना, वो डाल दीजिए क्योंकि वो भी तो इस्तेमाल में लेंगे ना। और चुटकी भर मैं यहाँ रेड फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा वाइब्रेंट दिखना चाहिए, बाहर जैसा भी तो दिखना चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो स्किप कर दीजिए। और इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए ये जो अच्छा खासा बढ़िया-सा उबाल आ जाए, वहाँ तक इसे पका लीजिए क्योंकि हमारा स्टॉक का भी एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा ना। और हल्का-हल्का आप देखें तेल छूटने लगे, तो बस वहाँ तक ही आपने इसे बॉयल करना है। यानी उबाल खिलाना है। अब ये जो मैंने साइड पर रखे हैं नूडल्स बॉयल करे हुए, ये डाल दीजिए। चूल्हा आपने देखा मैंने मीडियम किया है। ये सारे जो हमारे अंडे हैं डाल दीजिए। ये जो हमने फ्राई करे हुए मटन के पीसेज़ हैं वो डाल दीजिए। चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर और चुटकी भर नमक डालना चाहें तो डाल दीजिए और बढ़िया-सा इसे हल्के हाथ से टॉस करते जाएँ। बस तब तक टॉस कीजिए जब तक बढ़िया-सा मिक्स नहीं हो जाता। 3-4 मिनट में मीडियम आँच पर बार-बार चलाते हुए टॉस कीजिएगा, तो वो जो हल्का-सा रखा था, आई मीन कच्चा रखा था हमने ये नूडल्स को, वो भी पक जाएँगे, बढ़िया से गरम भी हो जाएँगे और कुक्ड भी हो जाएँगे और जो कच्चापन था वो भी चला जाएगा। तो तकरीबन बार-बार इसे मिक्स करते जाइएगा, थोड़ा-सा मैं बीच-बीच में स्प्रिंग ऑनियंस डाल रही हूँ, हरी प्याज़ की पत्ती और उसी दौरान में ये हमारे नूडल्स जो थोड़े से कच्चे वो भी पक जाएँगे। जब बढ़िया सा 3-4 मिनट हो जाए मीडियम आँच पे, तो चूल्हा कर दीजिएगा बंद। चलिए चूल्हे को कर देती हूँ बंद, तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मज़ेदार सा मटन शेज़वान हाक्का नूडल्स, बहुत ही लज़ीज़ है माशाल्लाह। आप कोई चीज़ एडजस्ट करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। थोड़ी-सी स्प्रिंग ऑनियंस और डालें और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। अच्छा, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया-सा खिले-खिले, खुले-खुले से नूडल बने हैं, एक-दूसरे में चिटक भी नहीं रहे हैं और बढ़िया से सॉसी भी लग रहे हैं आपको। और आपका जो हमने मटन जो पकाया था उसका जो स्टॉक था उस वो भी डाला था तो उसका भी इतना बढ़िया फ्लेवर आया था ना माशाल्लाह। तो अगर आप मटन का स्टॉक यूज़ नहीं करना चाहते तो वो ऑप्शनल है, लेकिन ज़रूर डालिएगा, मैं तो आपको यही सजेशन दूँगी। इसी तरीके से बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप सारे मटन रेसिपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सारे लिंक यानी कि प्लेलिस्ट ही है। मैंने बहुत सारे शेज़वान और ये सब जो चाइनीज़ स्टाइल में भी बनाए हैं मटन की रेसिपीज़, आई मीन इंडियन स्टाइल में भी बनाई है, तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा, मटन के पीसेज़ आप देख सकते हैं थोड़े से बड़े-बड़े आपको दिख रहे हैं। अब आप अगर और छोटी पीस करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि हर एक बाइट में आपको मटन का पीस मिलेगा और बढ़िया से सॉफ्ट-सॉफ्ट तो हैं ही, ये पके हुए तो थे ही। अच्छा, इसी तरीके से अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप कहाँ से हैं भाई? बताइए आप जल्दी-जल्दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानना। और अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं या पिक्चर भेजना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, आप वहाँ मुझे भेज दीजिएगा। तो बढ़िया सी रेसिपी बनाते रहूँगी, आपके सामने लाती रहूँगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय